तो मैंने एक्सपल्स इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि नमस्कार। तो अगर आप इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के इस वीडियो पे आए हैं तो या तो आप बाइक लवर हैं और या तो आप कोई नई बाइक लेने का सोच रहे हैं और आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस तरह की बाइक चाहिए और आप क्या चूज़ करें। तो ऐसी कुछ हालत मेरी थी कुछ टाइम पहले। मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि मुझे क्या लेना है, कौन सी बाइक लेनी है। और अगर उन दोनों से कुछ नहीं है तो आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर तो गीली पप्पी किसी मत किया करो मामा, बार बार ये गीली गीली किस्सें देते रहते हो। तो मैं भी कुछ समय पहले इसी समस्या से जूझ रहा था और मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है और मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पर मैं एक सेगमेंट में रिवॉल्व कर रहा था, वो है एडवेंचर टूर सेगमेंट। उन्हीं में मैं अपनी बाइक देख रहा था। तो अगर आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे रजत राजपूत और फिर उस पर क्लिक करके आप वीडियो सेक्शन में जाके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में चेक करेंगे तो आपको एक वीडियो दिखाई देगी वेंट फॉर अ टेस्ट ड्राइव, जिसमें मैंने दोनों जो हमारी एडवेंचर सेगमेंट की बाइक्स हैं, हमारी एक्सपल्स और रॉयल एनफील्ड, दोनों की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आप इस तामझाम से बचना चाहते हैं उस लाल बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल घंटे को बजा दीजिए, तो हम नोटिफिकेशन में आपके बिना किसी मेहनत को पहुंचाएंगे। आपको कोई सर्च करना पड़ेगा। तो उस वीडियो में मैंने अब दोनों जो बाइक्स हैं उन दोनों की टेस्ट ड्राइव ली और जो मेरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन था, जो अनफिल्टर्ड ओपिनियन था, जो मुझे फील हुआ वहाँ पे, वो आपने वहाँ पे देखा। भाई क्यों चला ली मैंने, क्यों चला ली मैंने ये। काफ़ी क्लियर था वीडियो के एंड तक कि मेरे को कौन सी बाइक पसंद है। मुझे हिमालयन में ही इंटरेस्ट आया था। मतलब थोड़ा था इशू, जो मैंने पॉइंट्स उसमें भी गिनाए थे कि मतलब काफ़ी खर्चा हो जाता है और काफ़ी महंगी बाइक है हिमालयन एज़ कम्पेयर टू एक्सपल्स। बट वी आर 4 months आफ्टर दैट वीडियो और मैंने अपनी हिमालयन बुक कर दी। बुकिंग डन। और अभी आपके पास मेल आ जाएगी। क्या बोलते हैं? ग्रेट सक्सेस। हाँ, यस, आई हैव बुक द हिमालयन, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, और उसका जो ग्रेवल ग्रे कलर है मैंने बुक कर दिया है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने बाइक बुक की है। ऐसे मैंने बाइक बुक करने की, और बाइक जो मैंने बुक किया उसका व्लॉग भी मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप उसको देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में दोनों जगह मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। काफ़ी सोच विचार किया, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स है और क्या मुझे चाहिए था एक बाइक से, क्या मैं लुक फॉरवर्ड टू कर रहा था, वो सब सोच के मैंने डिसीजन लिया है। तो वो सब शेयर करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये उस वीडियो का फॉलोअप वीडियो है जिसमें मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। तो मुझे बताना भी कि मैंने क्या चूज़ किया, टेस्ट ड्राइव के बाद क्या आउटकम निकला और क्या मैंने सोचा। मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या सोच के लिए है। उसके लिए फटाफट निकलते हैं, पहुँचते हैं बाइक के पास। बाइक पे पहुँच के मैं आपको बताऊँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रजत, तो आप देख रहे हैं एक नया व्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम के 5। लेट करते करते मैंने सोचा थोड़ी धूप कम जाए करते करते मैंने 5 बजा ही दिए। 2 घंटे से मैं टाइम पास कर रहा था कि मुझे निकलना है, तो 5 बज गए। तो मैंने सोचा अब थोड़ी धूप फिर भी कम है एज़ कम्पेयर टू जब दोपहर में, तो मैं निकल गया हूँ। अब जो टेस्ट ड्राइव वाली जो वीडियो थी उसमें ये तो काफ़ी क्लियर था कि मुझे हिमालयन ही पसंद आई है। मतलब मैं जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि मेरी जो वाइब है, मेरी जो पसंद है वो हिमालयन थी। और ऊपर से एक्सपल्स जो है वो मेरे फिज़िक के हिसाब से भी थोड़ी छोटी लग रही थी मुझे। मतलब हिमालयन थोड़ी ज़्यादा सूट करेगी मुझ पे। खैर मैं स्कूटी पे घूमता हुआ ये सब बोल रहा हूँ कि फिज़िक वाली बात है, बट हाँ। तो इन दी एंड मैंने उस वीडियो में कहा था कि जो मुझे हिमालयन ही जैसे मैं प्रेफर करूँगा, बट सारी बात बजट पे आ गई थी कि बेसिकली एक्सपल्स जो है वो मेरे जो रडार में इसलिए आई थी क्योंकि उसका प्राइस कम था। वरना हिमालयन तो हमेशा से ही मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से, मुझे पता भी नहीं था कि हिमालयन का रेट क्या होता है। ये जब भी मेरे हमेशा दिमाग में रहता था, पता नहीं बहुत पहले भी मुझे बाइक्स की नॉलेज भी थी जब भी कि हिमालयन लेनी है मुझे। तो एक्सपल्स रेंज में इसलिए आई थी क्योंकि उसका प्राइस कम था, इसलिए मैं उसकी टेस्ट ड्राइव लेने गया था। पर जैसे ही मैंने फिर हिमालयन की टेस्ट ड्राइव, तो इट वॉज गेम ओवर फॉर एक्सपल्स। बट ये जो 4 महीने का गैप आया, इसकी वजह से जो मेरा बजट है वो बढ़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब बजट में अगर आ ही रही है चीज़ें तो फिर मन मारना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक्सपल्स ले लेता तो फिर मेरे मन में हमेशा ये रहता कि यार काश अगर हिमालयन ले ली होती तो फिर पता नहीं कैसी होती वो। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रह जाती क्योंकि मेरा मन हिमालयन का था। तो इसलिए मैं मन मार के बाइक लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मेरी पहली बाइक, मतलब पहली नहीं दूसरी बाइक है। पहली बाइक की कहानी कभी और मैं सुनाऊँगा आपको, वो बहुत पुरानी कहानी है। तो ये मेरी दूसरी बाइक है मेजरली। मतलब इसमें मैंने सारी इन्वेस्टमेंट खुद से किया, उसमें मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं थी।
अरे तेरी बिल्कुल ही टेढ़ी हो गई। तो ये है हमारा शोरूम, होंडा और रॉयल एनफील्ड दोनों, नीचे स्कूटी ऊपर बाइक, दोनों हमारे सर्विस सेंटर यहीं पे मिल जाएंगे। खूब पैसा हम देंगे इनको सर्विस करने का, लूटेंगे हमको पेल पेल के ये लोग। बैठ गए? तो मैं बताता हूँ कि वाई आई चूज़ हिमालयन ओवर एक्सपल्स। तो मैंने एक्सपल्स इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि एक्सपल्स है बेसिकली एक एडवेंचर बाइक, मतलब वो टोटली एडवेंचर, मतलब ऑफ रोड कंडीशंस में अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं जहाँ पे रोड ख़राब है और एडवेंचर करना चाहते हैं, आपको बेसिकली ट्रेल राइडिंग करनी है, जैसे कोई भी आपको ट्रेल मिल गया रोड्स पे और आप उसी को फॉलो करते हो, नया रूट ढूंढ रहे हैं, उसके लिए है एडवेंचर बाइक। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे चाहिए लॉन्ग ट्रिप्स मारने के लिए राइड, तो हमारी जो बाइक होनी चाहिए वो लॉन्ग टूर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सिर्फ क्रूज़र चाहिए जिस पर मैं अच्छी रोड्स पर सिर्फ क्रूज़ कर सकूं, पर अगर आप इंडिया में कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको फिर एडवेंचर बाइक भी चाहिए होती है क्योंकि रोड्स ख़राब हो जाते हैं। तो उस टाइप की बाइक कुछ ही बाइक्स हैं, तो उसमें हमारी जो टाइगर है, BMWs जो एडवेंचर टूरर्स है, और ये जो हमारी हिमालयन है, ये छोटी टाइगर कह सकते हैं इसको, मतलब ये हमारा जो हाईवे पे स्पीड पकड़ के हम जाना चाहते हैं वो काम भी कर सकती है, और अगर हम थोड़ा बहुत एडवेंचर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं रास्ते में तो वो भी हम इसके साथ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रेफर की है। तो टेस्ट ड्राइव हमारी हो गई, जो बातें करनी थी हो गई। अब बजट की अगर हम बात करें तो जैसे ही आप एक्सपल्स के सेगमेंट से बाहर निकलते हैं और आपकी जो बजट है वो बढ़ता है तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। मतलब हिमालयन की रेंज में आते ही आपके पास रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपके पास KTM के ऑप्शंस हैं, मतलब काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं जब आप 2 से 2.5 लाख की रेंज में आते हैं। उसमें से एक ऑप्शंस ये भी है, ये ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा एंटाइस करता है, मतलब कि मन करता है इसको लेने का, क्योंकि रोड्स पे इतना देखा हुआ है इसको तो मन करता है कि इसको भी ले ही लिया जाए। बट इसके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी टूरर में आ जाती है और ये प्रॉपर मतलब ऑफ रोडिंग करने के लिए सही नहीं है। और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं टूर भी कर पाऊँ और उसके बाद कुछ अगर मुझे एडवेंचर करना हो तो वो भी कर पाऊँ, और उसके लिए तो इस सेगमेंट में बस एक ही बाइक अवेलेबल है, वो है हमारी हिमालयन। तो एग्जैक्ट यही सेम बाइक है जो मैंने बुक की है, ग्रेवल ग्रे। मन तो कर रहा है इसको उठा के ले जाऊँ, मतलब अगर ये अलाउ कर दे मुझे, बट अब ये किसी और की बुक बाइक है। हमारी बाइक अभी आने में शायद 1-1.5 महीना और लगेगा, होपफुली जल्दी हमको अवेलेबल हो जाए तो सही रहेगा। तो एडवेंचर टूर में एक और जो बाइक आती है मतलब एनफील्ड के अलावा वो है KTM एडवेंचर 390, पर जो उसका बजट है वो इससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल से हम इस बजट पे पहुँचे हैं कि हम हिमालयन ले सके, बट उसका बजट और भी ज़्यादा है, उतना मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊँगा। और एक उसका जो दूसरा सेगमेंट है वो है KTM एडवेंचर 250 वाला, तो उसका जो एस्थेटिक है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे हिमालयन का लगता है। हिमालयन में आप पायनियर्स वगैरह लगा सकते हैं, मतलब उसमें भी लगा सकते हैं, पर इसमें और मतलब जो इसके ऑफिशियल पायनियर्स होते हैं, मतलब जो इसी के लिए डिज़ाइन है वो होते हैं। तो ये टूरर और लुक्स और मतलब सारी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तरह पूरी कर रही है। कुछ समय बाद अपनी होगी, पता नहीं कितना समय लगेगा, लाइट नहीं आ रही है। अभी बाइक तो ले लिया, उसके बाद ये शूज और जैकेट और हेलमेट भी शायद नया लेना पड़े, इनको भी काफ़ी खर्चा होने वाला है। बाइक इज़ इक्वल टू खर्चा। जैसे कि एक बार जब मेरी वो स्कूटी वाला सीन हुआ था, तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भैया तो उन्होंने बोला अगर बाइक के चक्कर में पड़ रहे हो तो खर्चा तो ये तो छोटा मोटा खर्चा है, तो बहुत खर्चा होगा। वो बात बिल्कुल सही की थी, बाइक लेने के बाद भी इतना खर्चा होने वाला ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। खैर चलते हैं अभी तो चलिए गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं। मैंने आपको अपने रीजंस दिए क्यों मैंने हिमालयन बुक की, और अभी हमें बस वेट करना है कि कब हिमालयन आएगी। होपफुली दशहरा तक तो एटलीस्ट हिमालयन आ ही जानी चाहिए।
बाय द वे ये वो दिन नहीं है जिस दिन मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। ये मैं अभी एडिट करने बैठा तो मैंने देखा कि जो मैंने एंडिंग रिकॉर्ड की थी वो गोप्रो ने उसमें अपनी एस्थेसिक करा ली। तो इसलिए मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलेगा, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में संबंधित न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, केयर, कीप लर्निंग, कीप लिविंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट टू बी। पीस। खैर आप वो छोड़िए, देखिए किसने गाड़ी पार्क करी है यहाँ पे।